स्टूडेंट्स, दिव्यवाणी संस्कृत चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 8 का 17वां पाठ रक्षत बालिका पाठयत बालिका का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमने पहले भाग में बताया था कि इस पाठ में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के विषय में प्रकाश डाला गया है। हमारी सरकार ने बेटियों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, किंतु फिर भी हमारे देश में कुछ भागों में इस समय भी बेटी और बेटे में बहुत अंतर किया जाता है। बेटियों को पढ़ने का समान अवसर नहीं दिया जाता है। इसलिए सरकार ने बेटियों को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें साक्षर बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि शिक्षिका छात्राओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस के विषय में बता रही है कि 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तब बालिका उससे पूछती है कि इस बालिका दिवस का आयोजन क्यों किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। शिक्षिका भारत देशे बालिकाभ्यः समान अवसर प्रदातुम् एष प्रकल्प है। भारत देश में बालिकाभ्य बालिकाओं को समान अवसरम, संधि हो जाएगी यहाँ पर, समान और अवसरम, एक समान अवसर प्रदातुम प्रदान करने के लिए एष है, इसका प्रकल्प है, निर्णय लिया गया है। भारत देश में बालिकाओं को भी बालकों के समान अवसर प्रदान करने के लिए यह संकल्प किया गया है। बालिका महोदये अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि बालिकाभ्यः शिक्षायाः समान अवसरः न मिलति। हे महोदया, अस्माकं हमारे ग्रामेषु गाँव में इदानीम अपि इस समय भी बालिकाभ्यः बालिकाओं को शिक्षायाः शिक्षा के समान अवसर न मिलति नहीं मिलते हैं। हे महोदया, हमारे गाँवों में इस समय भी बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिलते हैं। अधुनामपि प्रायेण अभिभावकाः स्वबालिकाः विद्यालयं न प्रेषयन्ति। अधुना अपि, संधि हो जाएगी यहाँ पर, दीर्घ संधि है। अधुना इस समय भी, प्रायेण प्रायः या आज भी, प्रायः अभिभावक या माता पिता स्वबालिकाः अपनी लड़कियों को विद्यालयं न प्रेषयन्ति विद्यालय नहीं भेजते हैं। आज के समय में भी प्रायः अधिकतर अभिभावक अपनी बेटियों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। किम एतस्य समस्या समाधानाय सर्वकारस्य काचित् योजना वर्तते। किम क्या, एतस्य इस समस्या के समाधान के लिए सर्वकारस्य सरकार ने काचित् कोई योजना वर्तते चलाई है। क्या इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कोई योजना चलाई है या सरकार की कोई योजना है। शिक्षिका सुष्ठु उक्तम युष्माभि, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। सुष्ठु उक्तम युष्माभि, तुम सबने उचित कहा, सही कहा है। एतदर्थम सर्वकारः अहर्निशं प्रयतमानः विद्यते। एतत् अर्थम, संधि हो जाएगी यहाँ पर भी, इसके लिए सर्वकार है, सरकार ने, अहर्निशम दिन रात, प्रयतमान है प्रयत्न, विद्यते कर रही है, इसके लिए सरकार दिन रात प्रयत्न कर रही है। भारत सर्वकारेण एतासां समस्यानां समाधानार्थम अनेकाः योजनाः संचालिताः सन्ति। भारत सर्वकारेण, भारत सरकार ने, एतासां इन समस्या के समाधानार्थम, समाधान के लिए, अनेक योजनाएं संचालित की संति हैं। भारत सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं। बालिका वयमपि ता योजनाः ज्ञातुं समुत्सुकाः स्म। वयमपि, हम सब भी, तहा योजना, उन योजनाओं को, ज्ञातुम जानने के लिए, समुत्सुकाः स्म उत्सुक हैं। हम सब भी भारत सरकार की उन योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक हैं। शिक्षिका शृण्वन्तु बालिकानां शिष्याय तु समस्ते राष्ट्रे भारत सर्वकारेण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयानां स्थापना कृता वर्तते। शृण्वन्तु बालिकानां,
शृण्वन्तु सुनो, बालिकानां बालिकाओं की शिक्षा के लिए तो समस्ते राष्ट्रे समस्त राष्ट्र में भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कृता वर्तते की है। सुनो, बालिकाओं की शिक्षा के लिए तो पूरे देश में भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की है। यत्र 6 वर्षतः 14 वर्षपर्यन्तम् आयुवर्गस्य बालिकाः विद्यालयस्य परिसरे पठन्ति निवसन्ति च। यत्र जहाँ 6 वर्षतः 6 यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष पर्यन्तम अस्य 14 वर्ष पर्यन्तम तक अस्य पर्यन्तम अस्य 14 वर्ष तक की आयु वर्ग की बालिकाएं विद्यालय के परिसर में पठन्ति निवसन्ति च पढ़ती हैं और निवसन्ति रहती हैं। जहाँ 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग की बालिकाएं विद्यालय परिसर में ही पढ़ती हैं और वहीं पर रहती हैं। अपि च यः बालिकाः केनचित् कारणेन पूर्वमेव अध्ययनात् विरताः तासाम् अपि प्रवेशः अस्मिन् विद्यालये भवति। अपि च और भी यह बालिकाः जो बालिकाएं केनचित् किसी कारण से पूर्वमेव पहले अध्ययन से विरत हुई या जो बालिकाएं पहले पढ़ाई नहीं कर सकी तासाम अपि उनको भी प्रवेश अस्मिन इस विद्यालय में भवती होता है। और भी कि जो बालिकाएं किसी कारण से पूर्व में पढ़ाई नहीं कर सकी हैं या उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है उनको भी इस विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। रचना महोदये बालिकानां आर्थिक सहयोगाय का अपि योजना अस्ति वा। रचना पूछती है, महोदय हे महोदया, बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए का अपि कोई भी योजना अस्ति वा, क्या कोई योजना है। बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए भी क्या कोई योजना है। तब शिक्षिका उनसे कहती है, शिक्षिका आम वस्तुतः बालिकाः आर्थिक रूपेण सबला स्युः इति उद्देश्य सुकन्या समृद्धि योजना चलति स्म। शिक्षिका बालिका के पूछने पर रचना नाम की एक बालिका है उनसे पूछती है कि क्या पढ़ाई के साथ साथ बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए भी सरकार ने कुछ प्रयास किया है। तब शिक्षिका उनको उत्तर देती है कि हाँ वस्तुतः बालिकाओं को आर्थिक रूप से सबला समृद्ध करने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई है। अस्या योजनायां बालिकानां शिक्षा विवाह आदि कृते तासां धनराशि संचयन प्रोत्साहनस्य व्यवस्था अस्ति। अस्याः इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा विवाह आदि कृते शिक्षा तथा विवाह आदि करने के लिए तासाम उनके लिए धनराशि संचय को प्रोत्साहन करने के लिए व्यवस्था की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना में बालिकाओं के शिक्षा के लिए तथा उनके विवाह के लिए धन संचय करने की व्यवस्था की गई है। छात्रा महोदये एतद् अतिरिक्तं बालिका शिशूनां कृते कापि योजना प्रचलिता अस्ति। छात्राएं पूछती हैं, महोदया एतद् अतिरिक्तम इनके अतिरिक्त बालिका शिशुओं के लिए छोटी बच्चियों के लिए भी कापि कोई योजना प्रचलिता अस्ति, कोई योजना प्रचलित है। शिक्षिका उत्तर देती है, अस्ति एव हाँ है। बालिकायाः स्वास्थ्य सुरक्षां च अभिलक्ष्य एका धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलिता। बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को अभिलक्ष्य दृष्टिगत रखते हुए एक धनलक्ष्मी योजना भी प्रचलित है। अस्यां योजनायां यदा कश्चित् बालिका शिशुः जायते तदा तस्य परिवारः एकेन निश्चितेन धनराशिना योज्यते।
अस्याम इस योजनायाम योजना में यदा जब कश्चित कोई बालिका शिशु का जायते जन्म होता है तदा तब तस्य परिवार है उसके परिवार को एक निश्चित धनराशि योज्यते दी जाती है कि जब किसी बालिका शिशु का जन्म होता है तब उसके परिवार को एक निश्चित धनराशि दी जाती है। छात्रा आम महोदय हाँ महोदया भारत सर्वकारेण बालिकानां विकासाय यः योजनाः संचालितास्ता विज्ञाय वयं प्रमुदिता स्म। छात्राः छात्राएं कहती हैं आम महोदय हाँ जी महोदया भारत सरकार के द्वारा बालिकाओं के विकास के लिए या योजना जो योजनाएं संचालित हैं तहा उन सबको विज्ञाय जानकर वयम हम सब प्रमुदिता इसमें प्रसन्न हुई। महोदया भारत सरकार ने बालिकाओं के विकास के लिए जो योजनाएं संचालित की हैं उनके बारे में जानकर हम बहुत अधिक प्रसन्न हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं समझती हूँ कि यह पाठ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आप इस तरह की और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।